और पिक्चर आपका क्लियर पहुंच रही है सभी लोगों तक, साउंड एंड पिक्चर क्लियर है, मेरी साउंड एंड पिक्चर आपका क्लियर। और तो ये तो आज से हमें स्टार्ट करना है बेटा क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी अपन सभी जानते हैं बेसिकली जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, सिंपल टॉपिक होता है जो क्रोमेटोग्राफी, उसमें सबसे जरूरी ये होता है, तो ये पता होना चाहिए कि हम सेपरेट किस तरीके से करते हैं, ठीक है, हमारा सेपरेशन जो होता है वो किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। तो सबसे पहले सभी लोग कंफर्म करें मेरी आवाज और पिक्चर आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है, सभी लोगों तक साउंड क्लियर है। तो क्रोमेटोग्राफी का जो मेन पर्पस होता है वो हमारा बेसिक पर्पस यही है भाई कि हम उसको किसके लिए यूज करते हैं, हम यूज करते हैं यहाँ पर सेपरेशन टेक्निक्स होता है, आपको पहले भी बताया, ठीक है, कि उसमें हमारी मोबाइल फेज होती है, स्टेशनरी फेज होती है, ठीक है, ये आपको याद होगा। तो यहाँ पे जो है वही चीज हमको आगे अब कंटिन्यू करना है, ठीक है, कि हमारी जो क्रोमेटोग्राफी है वो किस तरीके से वर्क करता है ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली हमारी क्या होती है, सेपरेशन टेक्निक्स होती है, हम अच्छे से जानते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा मोबाइल पेज होता है, स्टेशनरी पेज होता है। आज क्रोमेटोग्राफी का फर्स्ट लेक्चर है, बिल्कुल बेटा। थर्मल मेथड भी आगे बढ़ा देंगे बेटा, क्रोमेटोग्राफी पढ़ लो, क्रोमेटोग्राफी थोड़ा सा कंफर्टेबली उससे बड़ा टॉपिक है, क्रोमेटोग्राफी को अपन पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी के बारे में अपन वैसे तो पहले भी पढ़ा है। क्रोमेटोग्राफी हमारी क्या होती है, सेपरेशन टेक्निक होती है। क्रोमेटोग्राफी जो है हमारी क्या होती है, सेपरेशन टेक्निक होती है, ठीक है। हमारी क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, सेपरेशन टेक्निक होती है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है भाई, अपना सेपरेशन टेक्निक होता है। एक मिनट वेट करो बेटा, फाइल में डाउनलोड कर लूं, वरना फिर से मैं रीसेंड करता हूं, पता नहीं क्यों ओपन नहीं हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी के बारे में अपन अगर बात करें, एक मिनट रुके, मैं दूसरी फाइल को ले लेता हूँ। क्रोमेटोग्राफी प्रैक्टिकल करने के बाद जल्दी समझ में आया। क्रोमेटोग्राफी अब तुम्हें अब आएगा समझ में बेटा, तुम्हें अभी तक तो क्रोमेटोग्राफी तुमने पढ़ा होगा ना, वो अलग तरीके से पढ़ा होगा। आप पढ़ोगे तुम क्रोमेटोग्राफी को सही तरीके से कि वास्तविकता में हमारी क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन का जो मेन बेसिस है वो क्या होता है, मोबाइल फेज होता है या स्टेशनरी फेज होता है, बताइए भाई। हमारी क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन का मेन बेसिस क्या है, मोबाइल फेज है या फिर स्टेशनरी फेज है, बताएं भाई। हमारी जो क्रोमेटोग्राफी है उसमें सेपरेशन का मेन बेसिस क्या होता है, मोबाइल फेज होता है या स्टेशनरी फेज होता है, बताएं भाई क्या होता है। हमारी जो क्रोमेटोग्राफी है उसमें मेन जो होता है क्या होता है, सेपरेशन का बेसिस मोबाइल फेज होता है या स्टेशनरी फेज होता है। स्टेशनरी फेज होता है बेटा, मेन जो पार्ट होता है। एक मिनट बस, जीमेल का पता नहीं क्या हो रहा है, जीमेल जो है ना, मेल ही नहीं आ रहा है इस पे मेरे, आ गया। स्टेशनरी फेज के आधार पर ही सेपरेशन होता है बेटा पूरा हमारा। जो क्रोमेटोग्राफी है उसका मेन सेपरेशन जो होता है वो स्टेशनरी फेज के आधार पर होता है। जो सेपरेशन होता है वो हमारा किस आधार पर होता है, स्टेशनरी फेज के आधार पर ही सेपरेशन होता है। ध्यान रखना, हमारे क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन जो होता है वो स्टेशनरी फेज के आधार पर ही होता है पूरा। जैसा स्टेशनरी फेज का नेचर होगा उस आधार पर होता है। मोबाइल फेज नहीं बोलना बेटा, मोबाइल फेज एक हमारा माध्यम है केवल। स्कूल बस याद है आपको, स्कूल बस से समझाया था वही समझना है हमको। स्कूल बस का जो एग्जाम्पल है उसी से हमको लेके चल रहा है। भाई स्कूल बस में जो स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स जो सेपरेट होते हैं हमारे, वो स्टूडेंट किस आधार पर सेपरेट होते हैं बताइए भाई। हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो स्कूल बस में, तो उनका जहां घर आ जाता है वहीं पर तो वो सेपरेट होते हैं। तो स्कूल बस तो केवल अपना क्या है, माध्यम है, ठीक है। मेन जो सेपरेशन होता है वो हमारा होता है स्टेशनरी फेज से जो इंटरेक्शन होता है उस आधार पर होता है, ठीक है। स्टेशनरी फेज से जो इंटरेक्शन होता है उसी आधार पर हमारा सेपरेशन होता है। अब देखते हैं अपन क्रोमेटोग्राफी को आप लोग किस तरीके से पढ़ते हैं हम लोग। तो क्रोमेटोग्राफी बेसिक सी मेथड है भाई, आपको पहले भी बताया। इसका मेन पर्पस है सेपरेशन करना। भाई ये आपका डायग्राम आपको दिखाया था, याद होगा आप लोगों को। यहाँ पे हमारा ये मिक्सचर होता है, ठीक है। मिक्सचर को हमको अपने मोबाइल पेज में ऐड कर देना है। ये मोबाइल पेज में हमने उसको ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने उसको ऐड कर रखा है, ठीक है। अब जब ये अपना मोबाइल पेज के साथ स्टेशनरी पेज से क्रॉस करेगा तो जो भी इंटरेक्शन स्टेशनरी पेज से होगा उसका उसी आधार पर क्या होता है बेटा, सेपरेशन होता है। मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूएंट को स्टेशनरी पेज अच्छा लग गया, लाइक कर रहा है उसको, मतलब उसको पसंद आ गई है, उसके लिए वो एफिनिटी रखता है, तो वो लास्ट में आएगा और जिसको स्टेशनरी पेज पसंद नहीं होगी वो फर्स्ट आ जाएगा। तो जो सेपरेशन होता है, ठीक है, फर्स्ट क्लास है बेटा, ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्लास है हमारा, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है, सेपरेशन टेक्निक। ऊपर का डायग्राम देखो, हमारे ऊपर के डायग्राम में देख सकते हो आप। यहाँ पर ये जो पर्सन है बहुत सारी, ये बस में बैठे हुए बच्चे हैं, मान लो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है हमारी, ठीक है। ये मिक्सचर है, ये जो आपकी बस है या ट्रक है जो भी है, ये आपका मोबाइल पेज का काम कर रहा है, ठीक है। ये किस पे रन कर रहा है, इस रोड पे रन कर रहा है, ये स्टेशनरी पेज है। जहां पे जिसका घर आता जाता है, जहां जो एफिनिटी रखता है, वहां पर वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो बिल्कुल सेम हमारी क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल पेज होती है, उसको अपन कैरियर पेज बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं अपन, कैरियर पेज, ठीक है। और जो मेन अपना कॉलम में भरा रहता है उसको क्या कहा जाता है, स्टेशनरी पेज कहते हैं। तो सेपरेशन का जो मेन मेन प्रिंसिपल है वो यही है कि जो भी हमारा सैंपल मोबाइल पेज में प्रेजेंट है उसका इंटरेक्शन किससे होना है, हमारे स्टेशनरी पेज से इंटरेक्शन होना है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे मान लो अलग अलग लोग के बैठे हुए हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, वो मिक्सचर है। मान लो कुछ लोगों की जो उम्र है वो 5 साल से 10 साल है, ठीक है। एक जो हमारे ये ए सैंपल है, एक बी सैंपल है, उसकी जो एज है वो हमारी मान लो यहाँ पे 40 के अराउंड है, 40 टू 45 है। एक सी वाला ग्रुप है, उसकी जो एज है 60 टू 65, ये हमारा भी मिक्सचर रखा हुआ है। अब इनको अपन ने क्या किया, मोबाइल पेज में लोड कर दिया है। अब ये मोबाइल पेज यहाँ से जा रही है इस हॉल से, इस हॉल में क्या है, एक मूवी चल रही है। उस मूवी, और मूवी जो है वो धार्मिक है, रिलीजियस मूवी चल रही है भाई हमारी, रिलीजियस मूवी है। तो बताइए फर्स्ट कौन आएगा, सबसे पहले बाहर कौन निकल के आएगा हॉल से। ये आपके 3 टाइप के मिक्सचर है, ए बी सी है। तो पहले हॉल से बाहर कौन आएगा भाई, यहाँ पे इनको हॉल में भेजा गया है, उस हॉल में एक रिलीजियस मूवी चल रही है, सबसे पहले बाहर कौन आएगा। जो अभी पढ़ा रहे हो उतना पढ़ो बेटा, सब बता देंगे तुमको। सैंपल तो स्टेशनरी फेज में डाला जाता है बेटा, वो एक आध क्रोमेटोग्राफी में करते हैं जो हमारे टीएलसी और पेपर में। बाकी सब में तो क्रोमेटोग्राफी जो कॉलम रहती है अपने मिक्सचर को तो आपको मोबाइल पेज में ही ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले कौन आएगा, ये जो छोटे बच्चे आ जाएंगे, इनको पसंद नहीं आएगा, बोलेगा मजा नहीं आ रहा है, हमारी एफिनिटी लो है, तो ये सबसे पहले बाहर निकल के आ जाएंगे अपने छोटे बच्चे। फिर इसके बाद ये लोग आ जाएंगे, कहेंगे यार मुझे भी घंटा एक आध घंटे तो झेल लिया मैंने, अब आपका सेकंड नंबर पे हमारा फिर भी आ जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में हमारे सी आएंगे। तो रीजन क्या है, यही है भाई, एफिनिटी की कहानी है, पसंद और नापसंद की कहानी है क्रोमेटोग्राफी। जिसको पसंद है भाई वो कॉलम में रहेगा, और जिनको पसंद नहीं होगा वो क्या होगा,
हमारा क्या हो जाएगा आपका भाई, उसको पसंद नहीं रहेगा, कॉलम से जल्दी बाहर आ जाएगा। सीधी सी कहानी है, इतनी सी है हमारी क्रोमेटोग्राफी कि भाई ये जो मिक्सचर है हमारा, ये मोबाइल पेज में अपन ने ऐड कर रखा है, क्योंकि मिक्सचर जो होता है मोबाइल पेज से रन करेगा, चाहे तुम कोई क्रोमेटोग्राफी पढ़ लो, ठीक है। अगर तुमने टीएलसी में स्टेशनरी पेज पे भी लगा दिया, यहाँ से मोबाइल पेज तो इसको ऊपर लेके जाएगी ना, ले जाने वाला बंदा केवल एक ही है, वो है मोबाइल पेज, ठीक है, जो आपको स्टेशनरी पेज से इंटरेक्ट कराएगा। माध्यम जो है हमारा वो क्या है, मोबाइल पेज और कैरियर पेज है, ठीक है, वही आपका इंटरेक्ट कराएगा स्टेशनरी पेज से। तो सीधी सी कहानी है, पसंद और नापसंद की है कहानी। कल को तुम्हारे लिए बात करें हम कि भाई तुमको एक रूम में ले जाया गया, ठीक है, अब उस रूम में कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जो तुमको पसंद नहीं आएगा, ये तुमको पसंद नहीं आएगा, तुम सबसे पहले बाहर निकल आओगे, तुमको पसंद आ जाएगा, तुम रुकोगे, कुछ देर बाद आओगे, यही हमारी क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए, बच्चे बार-बार तुम बेटा भूल रहे हो, सैंपल मिक्सचर तो स्टेशनरी पेज पर होता है ना बेटा, नहीं होता ना बेटा मेरे छोटे भाई, कहां से होगा स्टेशनरी पेज पे? इसके अंदर सैंपल तुमने भर दिया, अपन अंतर्यामी तो है नहीं बेटा, ये सैंपल अपने आप अंदर चला जाएगा। सैंपल को लेके कौन जाता है? जो आपका सैंपल को स्टेशनरी पेज से इंटरेक्ट कराता है, उस बंदे को कहते हैं कैरियर पेज, ठीक है। ट्रक देखा है तुमने कभी? ट्रक के ऊपर लिखा रहता है गुड्स कैरियर, गुड्स कैरियर वो सामान लेके जाता है। ये मोबाइल पेज हमारे सैंपल को लेके जाती है भाई, बिना मोबाइल पेज की क्रोमेटोग्राफी कैसे करोगे? ठीक है, समझ गए? तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अभी तो मैं एक जनरल सा बात कर रहा हूँ भैया, पसंद नापसंद की, और तुम टेंशन ले रहे हो इतनी, अभी पढ़ाई नहीं है मैंने, ठीक है। बात समझ गए सर? क्रोमेटोग्राफी किसकी कहानी है? केवल हमारे लाइक करने की और डिसलाइक करने का स्टोरी है केवल, और इसमें तीन बंदे हैं, एक हमारा मिक्सचर होता है, एक हमारा मोबाइल पेज कैरियर पेज होता है, और एक हमारा होता है स्टेशनरी पेज, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, समझ गए? तो ये आपको ध्यान रखना है, डॉट्स ऑन द स्टेशनरी पेज होता है सर, तुम लोग पता है पढ़ नहीं पाओगे बेटा ऐसे में। दो क्रोमेटोग्राफी बस है हमारी, टीएलसी और पेपर, जिनमें डॉट फॉट चलता है, वो भी फर्जी क्रोमेटोग्राफी है। वो मेन जो क्रोमेटोग्राफी है वो कॉलम होती है, और उसमें प्रॉपर एक सिस्टम होता है, तो आपको आगे पढ़ाएंगे। अभी तो बात कर रहा था छोटी सी, और तुम लोग तो भैया मेरी क्लास लेने लग गए, ठीक है। तो इतनी बात सबको समझ आ गई, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा भैया, एक्सप्लेन कर देता हूँ। पसंद और नापसंद की कहानी है, एक हॉल था, उस हॉल में मूवी लगी हुई थी, उस मूवी को तुमको पसंद नहीं आई, तुम पहले आ गए, तुमको मूवी पसंद आ गई, तुम बाद में निकलोगे। तो ये इस तरीके से हमारे मिक्सचर का सेपरेशन हो जाता है। क्रोमेटोग्राफी भाई ट्रायंगल है, तीन लोगों का ट्रायंगल है वो, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर रहने वाला है, अपना मोबाइल पेज रहने वाला है और स्टेशनरी पेज रहने वाला है। मोबाइल पेज हमारा वहां पे मीडियम का काम करेगा, जो हमारे स्टेशनरी पेज को और मोबाइल पेज को क्या कराएगा, इंटरेक्ट कराएगा। अगर तुम उसकी भी बात करो ना, टीएलसी और पेपर की भी बेटा, तो उसमें भी मोबाइल पेज ही लेके जाता है, भले तुम स्टेशनरी पेज पे लगाते हो। अगर तुम्हारी मोबाइल पेज नहीं होगी तो डॉट तो बेटा वहीं रह जाएगा, ऊपर कैसे जाएगा वो, समझ रहे? तो आपका मेन रोल होता है भाई यहाँ पे, मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो मोबाइल पेज है, इसलिए तो उसका नाम है मोबाइल पेज, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ओके, तो ये ध्यान रखना अच्छे से। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ से देखिए, ये है तुम्हारी क्रोमेटोग्राफी। देखो यहाँ पर आपने, आपके पास एबीसी एक मिक्सचर था मान लो, हमने उसको मोबाइल पेज में ऐड कर दिया है, ठीक है। आपके मोबाइल पेज में अपन ने इसको ऐड कर रखा है, ठीक है। मोबाइल पेज उसको कहाँ लेके जा रही है? स्टेशनरी पेज से लेके जा रही है। आपका स्टेशनरी पेज हो सकता है कॉलम होगा, हो सकता है प्लेट होगा और पेपर होगा, ये होगा, किसी पे अपन इसके डॉट लगा देंगे, लेकिन ऊपर लेके जो जाएगी वो हमारा क्या जाएगा, मोबाइल पेज लेके जाएगा। अब मान लो, अगर मान लो यहाँ पे जो सेपरेशन हो रहा है, तो ए वाला है, देखो ये सबसे पहले आया। अगर ए फर्स्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या है बता सकता है कोई बच्चा? ए अगर फर्स्ट आया है तो उसको स्टेशनरी पेज पसंद आई या नहीं आई पसंद, बताइए। अगर ए फर्स्ट आ गया तो उसको स्टेशनरी पेज पसंद आया या नहीं आया? बताया भाई, उसको स्टेशनरी पेज पसंद आया या नहीं आया? बेटा नहीं आया, उसको लो एफिनिटी उसकी निकल गया जल्दी से, ठीक है। तो ये फर्स्ट आ गया। दूसरे नंबर पे जो आया उसको थोड़ा बहुत पसंद आया, और थर्ड जो लास्ट आया वो हाई एफिनिटी रख रहा है। तो इसी आधार पे हमारा क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन करता है। इसका निकलने का टाइम अलग है, इसका निकलने का टाइम अलग है, इसका निकलने का टाइम अलग है। इस आधार पे हम कर देते हैं सेपरेशन, कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सेपरेशन हो जाता है। तो अब कई बार हमारे कुछ मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। अगर मान लो, अगर लिक्विड और सॉलिड है, मान लो हमारी लिक्विड क्या है, मोबाइल पेज है, और स्टेशनरी पेज हमारी सॉलिड है, सपोज। तो इस केस में क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। जिसका ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा वो बाद में आएगा, जिसका कम एडजॉर्प्शन होगा वो पहले आ जाएगा। मान लो हमारी मोबाइल पेज लिक्विड है और गैस है, और अपना स्टेशनरी पेज लिक्विड है, तो यहाँ पे होता है भाई पार्टीशन। तो जिसका ज्यादा पार्टीशन होगा वो लास्ट में आएगा, जिसका लीस्ट पार्टीशन होगा वो फर्स्ट आ जाएगा। तो ऐसे हमारे जो क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल डिसाइड होता है वो इस पर डिपेंड करता है, भाई आपका स्टेशनरी पेज और मोबाइल पेज का सेटअप क्या है। ये सेटअप आपको बताएगा कि आपका प्रिंसिपल क्या रहने वाला है क्रोमेटोग्राफी का। इसको देख के आप प्रिंसिपल बता सकते हो कि हमारी क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होगा। भाई आपका क्रोमेटोग्राफी है, अगर आपने वहां पे मोबाइल पेज लिया है मान लो लिक्विड, और स्टेशनरी पेज हमारा सॉलिड है, तो भाई अगर लिक्विड है और सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है, इसके ऊपर यहाँ सरफेस फिर बना होगा, इसको एडजॉर्प्शन कहोगे। मान लो आपका लिक्विड मोबाइल पेज है और लिक्विड ही आपका स्टेशनरी पेज है, ठीक है, ये भी लिक्विड, इसके बीच में जो होने वाली प्रोसेस है वो हमारे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर का पार्टीशन होगा, ठीक है। अब आपका जो इसी आधार पे हमारी क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। तो आपका प्रिंसिपल डिसाइड कौन करेगा? भाई आपके दोनों का नेचर है। भाई हमारी मोबाइल पेज किस तरीके से हो सकती है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको बताना। यहाँ पे हमारी क्रोमेटोग्राफी है और उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मोबाइल पेज का नेचर क्या होता है। भाई उन्होंने पूछा कि क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल पेज कैसी होती है, आप लोग को बताना है भाई। ए ऑप्शन में उन्होंने कहा कि मोबाइल पेज अपनी लिक्विड होती है, ठीक है। बी ऑप्शन में कहा है उन्होंने कि मोबाइल पेज हमारी गैस होती है, और सी ऑप्शन में कहा है कि मोबाइल पेज आपकी सॉलिड होती है, और डी ऑप्शन में कहा है कि मोबाइल पेज आपकी ये आपका हो सकता है। क्या आंसर लगाओगे बेटा? मोबाइल पेज पूछ रहा है कोई आपसे कि मोबाइल पेज क्या हो सकता है, आप क्रोमेटोग्राफी पढ़ने वाले हो तो मोबाइल पेज क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, मोबाइल पेज आप किसको बनाओगे, बताइए किसको बनाओगे? मोबाइल पेज जो होगा वो देखिए सीधी सी बात है, सॉलिड नहीं हो सकता कभी, ठीक है। मोबाइल पेज अगर लिक्विड मोबाइल पेज रहेगा तो उस क्रोमेटोग्राफी को क्या कहोगे बेटा? क्या नाम दोगे उस क्रोमेटोग्राफी का? उसको कहोगे तुम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहोगे कि नहीं कहोगे? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कह दोगे, ठीक है। और मान लो अगर गैस मोबाइल पेज रहेगा तो उसको क्या कहेगी भाई आप लोग? उसको कहोगे गैस क्रोमेटोग्राफी, कहोगे कि नहीं कहोगे? कुछ और नाम तो नहीं दे रहे आप लोग, गैस क्रोमेटोग्राफी कहोगे भाई। अगर आपकी मोबाइल पेज लिक्विड रहने वाली है तो उसको क्या कहोगे? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलोगे। अगर मोबाइल पेज आपकी गैस रहेगी तो गैस क्रोमेटोग्राफी बोलोगे। अब लिक्विड क्रोमेटोग्राफी अगर मान लो आप कॉलम में करते हो, भाई आपने कॉलम लगा रखा है पूरा ऐसे ट्यूब के अंदर से जा रही है, तो ये कहलाती है लिक्विड कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। आपने कॉलम लगा रखा है, लिक्विड मोबाइल पेज है, कॉलम के अंदर से जा रहा है तो वो लिक्विड कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो गई। अगर मान लो आपने कहा कि नहीं भैया हम तो पेपर पे करेंगे और हम प्लेट पे करेंगे, तो ये हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी है और ये हमारी टीएलसी हो गई। इनको कहा जाता है नॉन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। याद थोड़ी करना तुम लोग इनको, ये नॉन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इनके पास कॉलम नहीं है, उसके पास कॉलम है, तो लिक्विड कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो गई और ये हमारी नॉन कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो गई। इन दोनों क्रोमेटोग्राफी में चाहे ये हो चाहे ये हो, हमारी मोबाइल पेज पे बेटा हमेशा क्या होगी? लिक्विड ही होगी ना, और कुछ तो हो नहीं सकता। अगर मोबाइल पेज आपकी गैस हो जाएगी तो गैस क्रोमेटोग्राफी कहलाती है, ठीक है। तो सीधी सी कहानी है। अभी प्रिंसिपल में आपको बता भी नहीं रहा बेटा, प्रिंसिपल में पढ़ा भी नहीं रहा, वो बाद में पढ़ाएंगे। अभी पहले बात कितना समझो कि भाई अपनी क्रोमेटोग्राफी अगर लिक्विड है तो मतलब मोबाइल पेज वहां पे आपका लिक्विड रहने वाला। अगर गैस क्रोमेटोग्राफी अपन बोल रहे हैं तो मोबाइल पेज वहां पे क्या रहेगा? गैस रहेगा। अब मेरे एक और क्वेश्चन है, मान लो आपको सैंपल यूज करना है, सपोज एक सैंपल है आपका, उसका सेपरेशन करना है। सैंपल आपका जो है अगर उसको गैस क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट करना है तो कैसे करोगे बताओ? सैंपल का नेचर कैसा होना चाहिए? भाई हमारे सैंपल को आपको गैस में मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि ये मोबाइल पेज है। तो भाई आपका सैंपल कैसा होना चाहिए? वोलेटाइल नेचर का होना चाहिए भाई, तभी गैस क्रोमेटोग्राफी हो सकती है उसकी, क्योंकि उसको अपन को इसमें ऐड करना है मोबाइल पेज में। हमारा सैंपल वोलेटाइल होना चाहिए।
आपका जो भी मोबाइल पेज है उस नेचर का ही तो सैंपल होगा, तभी तो वो उसमें ऐड होगा। ठीक है, अब पेपर में स्टेशनरी पेज क्या होता है बेटा? अभी स्टेशनरी पेज तो मैं पढ़ा भी नहीं रहा आपके लिए, मैं तो अभी मोबाइल पेज पढ़ा रहा हूं बेटा। ठीक है, तो बात समझ गए सब लोग मोबाइल पेज। अब आती है दूसरी कहानी, स्टेशनरी पेज। देखो स्टेशनरी पेज क्या हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी, कोई भी क्रोनोग्राफी ले लो, स्टेशनरी पेज की दो ही पॉसिबिलिटी है हमारी मेनली। या देखो स्टेशनरी पेज हमारा मेन या तो सॉलिड होगा या फिर स्टेशनरी पेज अपना लिक्विड हो सकता है। कई बार सेमी सॉलिड फॉर्म में भी हो जाता है, जेल जेल भर लेते हैं। ठीक है, वो नहीं, गैस नहीं होता कभी, ये ध्यान रखना। स्टेशनरी पेज कभी गैस नहीं होता, ये ध्यान रखना। स्टेशनरी पेज कभी गैस नहीं होता, ये दिमाग में रखो। सॉलिड स्टेशनरी पेज है भाई, आपने सीधा कोई एडजॉर्बेंट मटेरियल लिया। ठीक है, आपने एडजॉर्बेंट आपका मटेरियल लिया और उसको उसमें ऐसे पार्टिकल बना के भर दिया कॉलम में। ठीक है, ये कॉलम में आपने पूरे ऐसे पार्टिकल भर दिए, इनके ऊपर क्या होने लगा? एडजॉर्प्शन हो गया, ये हो गई सॉलिड स्टेशनरी पेज। मान लो आपने कोई यहाँ पे एंटीजन लगा दिया। ठीक है, मान लो आपने कोई आयन लगा दिया, ये सब सॉलिड में ही है भाई। एडजॉर्बेंट लगा रहे हो, आपने एंटीजन लगा दिया, वो एंटीबॉडी से बाइंड करेगा। आपने आयन लगा दिया, वो भाई कैटायन है तो एनायन से एक्सचेंज होगा, ऐसा कुछ होगा। तो ये सब चीजें हो सकती है। लिक्विड ये पॉसिबल है बेटा। लिक्विड स्टेशनरी पेज कैसे होती है यार? ये तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई अपन मान सकते हैं कि सॉलिड स्टेशनरी पेज होती है, कोई सॉलिड मटेरियल लिया अपन ने यूज कर लिया तो हो गया। लिक्विड स्टेशनरी पेज कैसे हो सकती है? कोई बता सकता है लिक्विड स्टेशनरी पेज कैसे हो सकती है? भाई मैं तो इस पर भरोसा नहीं कर रहा कि लिक्विड स्टेशनरी पेज कैसे हो सकती है। बताओ भाई, आपकी लिक्विड स्टेशनरी पेज कैसे हो सकती है? कोई बता सकता है? पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है बताओ? पेपर क्रोमैटोग्राफी में है, चलो पेपर में है, मान रहे हैं पेपर लिक्विड की लेयर बन जाती है। हमारा पेपर है, हमने पानी में डुबाया, उसके ऊपर एक लिक्विड की पतली लेयर बन गई। ठीक है, तो वो हो गया भाई। ठीक है, टीएलसी क्या होते हैं? अरे बताइए, अभी तो हम देखो, अगर तुम हमारे तरीके से क्रोमैटोग्राफी पढ़ोगे तो जिंदगी भर याद रखोगे, और तुम अपने तरीके से पढ़ते हो ना जैसे, तो वो गड़बड़ है भाई। हम तो आपको एक बात, आज कोई क्रोमैटोग्राफी की बात ही नहीं करेंगे, हम तो एक जनरल सी बात कर रहे हैं। ना मैं टीएलसी को जानता भैया, ना मैं पेपर को जानता, मैं किसी को नहीं जानता। मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि आपका लिक्विड स्टेशनरी पेज तुम कैसे बना सकते हो? तो उसका एक छोटा सा आंसर अपन को देना था, ज्यादा बड़ा तामझाम नहीं रखना था। अपन को कहना था कि भाई देखिए, हमारे पास कोई भी चीज है दुनिया में, वो सॉलिड सपोर्ट है। मान लो एक हमने सॉलिड सपोर्ट ले लिया सर, ये एक हमने सॉलिड सपोर्ट लिया, ये आपका सॉलिड सपोर्ट आपने ले लिया। हो सकता है वो तुम्हारा कोई प्लेट हो, पेपर हो, कुछ भी हो सकता है। आपने एक सपोर्ट लिया, दीवार हो सकती है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस पे लिक्विड का लेयर सेटअप कर दिया, इसके ऊपर क्या कर दिया, लिक्विड का लेयर यहाँ पे बना दिया। आपने लिक्विड का लेयर इस पे बना दिया सपोर्ट पे, और इनको ले जाके कॉलम में भर दिया, या फिर आपका जैसे पेपर है तो पेपर के ऊपर लिक्विड का लेयर बन गया। तो यहाँ पे ये जो लेयर है ये हमारी लिक्विड हो गई। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर ये था कि भाई अपन ने रसगुल्ले को देखा है, मिठाई आती है ना कहीं मार्केट में, मिठाई के अंदर बिल्कुल भी वो नहीं रहता भैया शुगर का सॉल्यूशन, मिठाई के ऊपर बढ़िया लेयर रहती है ऐसी, ये लेयर बना दी जाती है। ठीक है, ये जो चीज हो गई ये हमारी लिक्विड हो गई भाई। इतना सिंपल सा आंसर था कि सर एक सपोर्ट रहता है कोई भी, उस सपोर्ट के ऊपर अपन क्या करते हैं, लिक्विड, ठीक है, की लेयर बना देते हैं। बस इतनी सी कहानी है। ना मैं लिक्विड क्रोमैटोग्राफी को जानता हूं, ना मैं पेपर को जानता, ना मैं किसी को जानता। मैं तो एक छोटी सी बात कर रहा हूं कि भाई लिक्विड कैसे हो सकता है, अपन ने इसकी बात की बस। ये बात समझ गए सब कि भाई लिक्विड ऐसे हो सकती है सर, कोई भी सपोर्ट ले लेंगे हम। ठीक है, और सपोर्ट पे लिक्विड की लेयर अपन सेट कर देंगे, और हमारा यहाँ पे जो रहेगा मोबाइल पेज हमारा ऑब्वियसली यहाँ लिक्विड रहने वाला है या वो गैस रहेगा। जब वो इससे जाएगा तो इस केस में हमारा प्रिंसिपल क्या हो सकता है, पार्टीशन हो जाएगा। तो सबको समझ आ गया भाई? ठीक है, कि आपका सिंपल सा है कि एक सपोर्ट लिया, उस पे लिक्विड का लेयर आपने लगा दिया। ठीक है, इतनी बात समझ गए? तो आपको स्टेशनरी पेज और मोबाइल पेज में कहीं कोई समस्या हो तो बताओ। अभी कोई क्रोमैटोग्राफी के बारे में बात नहीं करेंगे, बस एक सिंपल सी बात करें कि हमारी क्रोमैटोग्राफी में स्टेशनरी पेज और मोबाइल पेज हो कैसी सकती है, मैंने बस इतनी सी बात की। तो क्रोमैटोग्राफी देखो हमारी क्या होती है, सेपरेशन टेक्निक है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर की भाई, उनको सेपरेट कर देता है। किस आधार पे करता है? हमारा जो इंटरेक्शन होता है हमारे मिक्सचर्स का विद द स्टेशनरी पेज, उसी आधार पे हमारा सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए? ठीक है, अब भाई तुम लोग क्या है, ज्यादा पढ़ लिए हो, तुम लोग नाम लेते हो चीजों का, हम तुमको नाम नहीं बता रहे थे, मैं तो एक जनरल सी बात कर रहा हूं। अब आते देखिए हमारी क्रोमैटोग्राफी के फीचर्स, देखो फीचर्स क्या क्या है, नोट करो इनको। हमारी क्रोमैटोग्राफी के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? देखो क्रोमैटोग्राफी में आपका टेस्ट सैंपल, जो भी सैंपल है सॉलिड भी ले सकते हो बेटा, उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लो आप। ठीक है, तो वो यूज कर सकते हो आप। लिक्विड हो सकता है आपका सैंपल, वोलेटाइल नेचर का हो सकता है, गैस हो सकता है। ऐसा आपने और कहां पढ़ा बेटा, कौन सी मेथड में? सैंपल हमारा सब तरीके का यूज हो जाता है। जैसे आईआर पढ़ा था हमने, आईआर में भी सॉलिड सैंपलिंग हो जाती थी, लिक्विड भी हो जाती थी, गैस हो जाती है। ऐसे इसमें अब इसका अगर कोई पूछे आपसे तो ये एप्लीकेशन देखो क्वालिटेटिव भी है, अपना फाइंड आउट भी कर देगा, आइडेंटिफिकेशन भी कर देगा, और क्वांटिफिकेशन भी कर देगा भाई, आपके कंसंट्रेशन वगैरह को भी बता देगा। ये तो हर मेथड की कहानी है। ठीक है, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव होती है भाई, सैंपल खराब नहीं होता हमारा। ठीक है, इसमें सैंपल इन्वेंटर का नाम क्या है बेटा? फादर ऑफ क्रोमैटोग्राफी, जो स्वेट्स है। ठीक है, इन्होंने बॉटनी वाले थे, इनको सेपरेट करना पड़ता था, इन्होंने क्रोमैटोग्राफी को ही इन्वेंट कर दिया। ठीक है, क्रोमैटोग्राफी जो होती है इसको अपन प्यूरिफिकेशन मेथड भी कर सकते हैं भाई। कोई चीजें अपन सेपरेट करेंगे तो प्यूरिफिकेशन होगा। क्रोमा का मतलब होता है कलर, और ग्राफस का मतलब होता है कलर राइटिंग। तो ये उसका ग्रीक वर्ड का मीनिंग है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई ऐसा पॉइंट होगा नहीं कि बच्चा बोल दे सर मैं समझा नहीं, बताइए क्या है इसमें? ऐसे है कि आप इसको लिख लीजिए केवल। ठीक है, ये हमारी क्रोमैटोग्राफी के फीचर्स है कि भाई क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव यूज कर सकते हो, स्वेट ने डिस्कवर किया था हमारा ये सॉलिड लिक्विड गैस सैंपलिंग को हम इसमें यूज कर सकते हैं। इन्वेंटर जो थे वो हमारे स्वेट थे। ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक होती है, ये इतना आप इसके बारे में नोट कर लें। ठीक है, साइज कम करा दीजिए, साइज कम कर दे बेटा। साइज में से तो सही है बेटा, कुछ नहीं है उसमें, लग रहा है तुम्हारे लिए ऐसा, अब तुमको बाउंड्री नहीं दिख रही है तो तुमको लग रहा होगा साहब बाउंड्री नहीं दिखा रहा है, मतलब कुछ और लिखा है, कट गया है, वो सब सही है वहां पे, तो भाई इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, लिख लिया। अब मेन पॉइंट पे चलते हैं अपन कि हमारी क्रोमैटोग्राफी एक अपन को जनरल पढ़ना है, हम तुमको जनरल क्रोमैटोग्राफी पढ़ा देंगे, तुम्हारी पूरी क्रोमैटोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है। हम तुमको एक मंत्र दे देंगे, ठीक है, जो गुरु मंत्र होता है ना वो दे देंगे, बस उससे तुम पूरी क्रोमैटोग्राफी को डील कर लोगे। ठीक है, अपन को बार बार नहीं पढ़ना है क्रोमैटोग्राफी, एक बार में ही आपकी पूरी क्रोमैटोग्राफी खत्म, बाकी सेपरेट भी हम पढ़ाएंगे आपको। तो देखो सबसे पहले आता है हमारे कुछ क्रोमैटोग्राफी के टर्म्स होते हैं, जैसे भाई आपका भी आपको बताया मोबाइल पेज कह सकते हो उसको, कैरियर पेज कह सकते हो। ठीक है, ये आप जानने लगे भाई, हमारा एक लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है भाई, जो कॉलम से गुजरेगा उसको मोबाइल पेज कहेंगे। स्टेशनरी पेज हो सकती है भाई, इसको अपन एडजॉर्बमेंट मटेरियल भी यूज कर सकते हैं इसमें कई बार अपन। ठीक है, तो इसको अपन कॉलम के अंदर फिल करेंगे। कई बार ये बॉन्डेड पेज हो सकती है, हम लिक्विड की क्या करा देंगे, उसमें कोटिंग करा देंगे, ये बॉन्डेड पेज करा देगा, लिक्विड की बॉन्डिंग करा दी सॉलिड सपोर्ट से, ये हो सकती है। इसको अपन कहां भर देते हैं भाई? कॉलम में भरेंगे। ये इलेवेंट क्या होता है भाई? जो कॉलम के अंदर जाता है उस आदमी को इलेवेंट कहा जाता है। ठीक है, और जो कॉलम से बाहर निकलेगा उसको क्या कहोगे? इलेवेट कहोगे। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? इल्यूशन कहा जाएगा। एनालाइट क्या होता है? सब बच्चे जानते हो भैया, जो हमारा सैंपल है उसको अपन एनालाइट कहते हैं। तो इसमें जो कॉलम के अंदर जाता है उसको इलेवेंट कहेंगे, उसी में अपना क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर रहेगा। ये कॉलम है, यहाँ पे स्टेशनरी फेज भरी रहेगी, जो बाहर निकलेगा उसको क्या कहोगे? इलेवेट कहोगे। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहोगे? इल्यूशन कहोगे। ठीक है, तो देख लो इसमें अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा आप लोग कि भाई आपका इल्यूशन क्या होता है। ठीक है, टर्म कट हो रहा है बेटा, बिल्कुल नहीं होंगे टर्म कट, चिंता मत करो। लो
ओके, कोई बात नहीं। पहले बताओ, इसको कौन-कौन से बच्चे याद करेंगे बताओ? कोई नहीं करना बेटा इनको याद, ठीक है? एक भी पॉइंट याद करने का है ही नहीं यहाँ पे। भाई मोबाइल फेज, लिक्विड और गैस, स्टेशनरी फेज कॉलम में तुमको भरना। जो कॉलम के अंदर गया उसको इलुएंट कहोगे, ठीक है? जो कॉलम से बाहर निकला उसको इलुएट कहोगे, ठीक है? इसमें जितना समय लग गया तुम्हारा, इस समय को क्या कहोगे? रिटेंशन टाइम कहोगे। तुम इतनी देर रुके हो ना यहाँ, रिटेंशन टाइम कहलाएगा तुम्हारा वो। अभी क्रोनोग्राफी में मिलता है, रिटेंशन टाइम। जितनी देर कोई बंदा कॉलम के अंदर आराम करा है ना, वो उसका रिटेंशन टाइम कहलाता है। ये रिटेंशन टाइम हो गया, ठीक है? तो ये हो गया, इलुएट हो गया जो बाहर आता है, वो इलुएट कहलाता है। अगर भूल गए एग्जाम में बेटा, तो याद रखना फिल्ट्रेट क्या होता है बताओ? जब आपके घर में चाय बनती है, तो फिल्ट्रेट क्या होता है? तुम लोग फिल्ट्रेट पीते हो या ऊपर वाला पार्ट पीते हो? बताओ भाई, क्या है फिल्ट्रेट? फिल्ट्रेशन तो पढ़ा होगा आपने। फिल्ट्रेट क्या होता है बताइए? बॉन्डेड फेज भैया, अभी तो बताया, रसगुल्ले पे चाशनी चढ़ा दिया, बॉन्डेड फेज बन गया वो हमारा। रसगुल्ला जो है तुम्हारा, जो सॉलिड सपोर्ट है, उस पे लिक्विड की कोटिंग कर दी, तो वही क्या बन जाता है? बॉन्डेड फेज बन जाता है। तो भाई फिल्ट्रेट नीचे का ही कहलाता है ना, तो इसमें भी याद कर लेना कि इलुएट नीचे का कहलाता है, ऊपर से जो गया वो इलुएंट कहलाता है। इलुएंट में सब हो सकता है, मोबाइल फेज हो सकती है, हमारा मिक्सचर हो सकता है, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इल्यूशन कहलाती है। ये टर्म्स आपको बार-बार मिलेंगे, तो इनको अपन को याद रखना है, बहुत सरल सी चीज है। भाई आपसे किसी ने पूछा इलुएंट क्या है, ठीक है? इलुएंट क्या है? इलुएंट, तो इलुएंट आपके कॉलम के अंदर, ठीक है? रिटेंशन टाइम सेम होता है क्या? देखो एक बच्चे ने बोला इल्यूशन टाइम और रिटेंशन टाइम सेम होता है क्या? देखो इल्यूशन टाइम जैसा कोई प्रोसेस नहीं है। इल्यूशन एक हमारा प्रोसेस है, ठीक है? उसको कहते हैं अपन इल्यूशन कहते हैं। अब उसके कॉलम के अंदर कोई अगर जितनी देर अंदर रहा है वो रिटेंशन टाइम कहलाता है। बस इतना सा तो है वो। अगर मैं तुमसे कहूं इसको ऐसे समझो आप, एक आपके घर के आसपास बेटा एक अंडर ब्रिज होगा, अंडर ब्रिज है तुम्हारे पास कि नहीं है? ये अंडर ब्रिज है बेटा अपने घर के आसपास, ठीक है? यहाँ से जब हम अंडर ब्रिज के अंदर निकले, यहाँ तक का जो समय है, ये जो जितनी देर हम अंडर ब्रिज के नीचे रहे वो रिटेंशन टाइम कहलाता है, ठीक है? अब अगर ये निकलने वाली प्रोसेस को हम जो क्रोमेटोग्राफी की लैंग्वेज में बोलते हैं उसको इल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है? तो रिटेंशन टाइम हमारा एक पैरामीटर है जो क्रोमेटोग्राफी में अपन यूज करते हैं। उसका सीधा सा मतलब है कि कॉलम के अंदर कोई चीज कितनी देर रही वो उसका रिटेंशन टाइम कहलाता है, ठीक है? सैंपल मोबाइल फेज को बोलते हैं क्या बेटा? इतने बार मैंने समझा दिया आपको, हजारों बार किलोमीटर आप एनालिसिस पढ़ते हो बेटा। सैंपल किसको बोलते हैं? कोई भी मेथड पढ़ोगे यार, अभी इतने दिन से एनालिसिस पढ़ रहे नहीं समझ पाए कि सैंपल क्या होता है, एनालाइट क्या होता है? बताओ। आपका सैंपल है, एनालाइट है, आप क्रोमेटोग्राफी में उसको कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बोल सकते हो भाई। ये हो गया, ये कोई भी मेथड के लिए हो सकती है चीज भाई। सैंपल एनालाइट तो इस दुनिया की हर मेथड का है, ठीक है? चाहे तुम यूवी पढ़ लो, चाहे आईआर पढ़ लो, चाहे एनएमआर पढ़ लो, चाहे टाइट्रेशन पढ़ लो। टाइट्रेशन का जो सैंपल था उसको स्पेशल नाम क्या दिया था? टाइट्रेट कहते थे। ऐसे क्रोमेटोग्राफी का जो सैंपल है उसको कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कहते हैं। अब बच्चा कह रहा है मोबाइल फेज मिक्सचर सैंपल होता है क्या? बेटा मोबाइल फेज वो बंदा होता है जो कहता है भैया हमारे ऊपर बैठो, हम तुम्हें घुमाने ले जाएंगे किसके पास? स्टेशनरी फेज के पास। ये केवल आपका कैरियर का काम करता है भैया। ये हमारा ट्रक है, केवल कैरियर का काम करता है। हमारे मिक्सचर को हमारे स्टेशनरी पेज के पास लेके जाता है, ये अपनी मोबाइल पेज का काम है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है? समझ गए? तो ये है कहानी बस क्रोमेटोग्राफी की। आया समझ में? अब एनालाइट अगर कोई हमसे पूछे बेटा आज इतने दिन से अपन पढ़ रहे हैं, तो एनालाइट तुम पूछो हमसे कि सैंपल हमसे पूछोगे क्या होता है बेटा, तो मुझे तो दुख होगा ना यार कि तुम एनालिसिस पढ़ रहे हो और तुम्हें ये नहीं पता कि सैंपल क्या होता है, एनालाइट क्या होता है। भाई सैंपल और एनालाइट हमारा कॉमन वर्ड है, किसी भी मेथड का हो सकता है बेटा ये, ठीक है? अब अगर कोई ने टाइट्रेट बोल दिया तो वो टाइट्रेशन का हो गया, ठीक है? किसी ने बोल दिया कॉम्प्लेक्स मिक्सचर तो वो हमारे क्रोमेटोग्राफी का हो गया। समझ गए बात? ये ध्यान रखना अच्छे से, कोई बहुत बड़ा नहीं है ये। एनालाइट फेनालाइट कुछ नहीं है, ये सिरदर्द है हमारा जिस काम पर जिसके लिए हमें काम करना है, जिसके लिए हमें क्या करना है? काम करना है, ठीक है? ये टर्म्स में किसी को समस्या हो तो भाई पूछे, बाकी क्लियर है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये है सबसे मेन पॉइंट, अगर इसको किसी ने समझ लिया ना तो क्रोमेटोग्राफी उसकी खत्म हो जाएगी। बस यहीं पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होगा? तो प्रिंसिपल जो भी होगा वो अल्टीमेटली इन दोनों पे डिपेंड करता है। भाई आपकी मोबाइल पेज क्या है और स्टेशनरी पेज क्या है? मोबाइल पेज तो खुली किताब है बेटा, वो परेशान करती नहीं है, कहता है या तो भाई साहब हम लिक्विड है या हम गैस है, ठीक है? तो इसका तो दिक्कत है ही नहीं हमें। अब मेन है स्टेशनरी पेज, क्योंकि डिसाइडर तो यही है बेटा स्टेशनरी पेज। स्टेशनरी पेज अगर तुम्हारी सॉलिड है तो प्रिंसिपल क्या होगा बेटा? एडजॉर्प्शन, ठीक है? अभी बताऊंगा क्या एडजॉर्प्शन होता है। स्टेशनरी फेज तुम्हारा लिक्विड है तो प्रिंसिपल क्या होगा? पार्टीशन हो जाएगा, ठीक है? अगर मान लो स्टेशनरी फेज में तुम्हारे कोई आयंस लगे हुए हैं तो आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल हो जाएगा उसका, ठीक है? अगर स्टेशनरी फेज में साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो रहा है, तुम्हारी छन्नी लगी हुई है, फिल्ट्रेशन जैसा सिस्टम है, तो वो साइज के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर स्टेशनरी फेज में तुमने एंटीजन लगा दिया, वो एंटीबॉडी से इंटरेक्ट कर दी, स्पेसिफिक इंटरेक्शन अगर हो गया तो वो एफिनिटी में चला जाता है, ठीक है? तो हमारी क्रोमेटोग्राफी के जो प्रिंसिपल है मेन यही प्रिंसिपल होते हैं भाई। एडजॉर्प्शन हो सकता है, पार्टीशन हो सकता है, आयन एक्सचेंज हो सकता है, हमारा साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो सकता है, हमारा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, ठीक है? स्टेशनरी फेज का वर्क क्या होता है भैया? स्टेशनरी फेज ही तो जान है क्रोमेटोग्राफी की, ठीक है? स्टेशनरी फेज जो है हमारी क्रोमेटोग्राफी की जान है बेटा। ये स्टेशनरी फेज ही दे रही है तुमको कि एडजॉर्प्शन होगा, पार्टीशन होगा, एक्सचेंज होगा, ये सब स्टेशनरी फेज है बेटा। स्टेशनरी फेज नहीं लाओगे तो सेपरेशन क्या अपने चाचा जी करेंगे? बताओ हमारे चाचा करेंगे क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन। क्रोमेटोग्राफी का सेपरेशन का जो बेसिस है वही तो तुमको पढ़ा रहा हूं भाई। सबसे मेन बेसिस क्या होता है? हमारे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर और स्टेशनरी फेज का जो संबंध है वही तो सेपरेशन करता है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं बताया सर आपने, ठीक है? अरे वाह, इलेक्ट्रोफोरेसिस भैया कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोड्स की उड़ान जाते हैं उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, ठीक है? हाँ, अब देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं जब परेशान होते हैं ना वो, तो वो ये सोचने लगते हैं कि सर इसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। अरे बेटा मत पड़ो वो चीज़ों के चक्करों में आप। हमने आपको देखो शुद्ध बता दिया, स्टेशनरी फेज हमारा सॉलिड रहता है, पार्टीशन में लिक्विड रहता है। कई बार इन वाली क्रोमेटोग्राफी में वो सेमी सॉलिड हो जाता है, आयन एक्सचेंज में सॉलिड रहता है। तो भाई मैं तो आज तक नहीं पढ़ा ये चीज़ कभी कि कहाँ क्या होता है, ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। भाई यहाँ ध्यान रखो कि पार्टीशन में लिक्विड होता है, स्टेशनरी फेज ये मैटर करता है। बाकी इन सब क्रोमेटोग्राफी में तुम्हारा स्टेशनरी फेज सॉलिड भी हो सकता है और सेमी सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन पार्टीशन में, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो कुछ बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमने बोल दिया स्टेशनरी पेज के बिना क्रोमेटोग्राफी नहीं होगी। एक बच्चा कह रहा है कि सर मोबाइल पेज के बिना हो जाएगी क्या? भैया क्रोमेटोग्राफी तीन लोगों का ट्रायंगल है। मिक्सचर भी तुम्हारे पास होना चाहिए भैया, ठीक है? तुम्हारे पास मोबाइल पेज भी होना चाहिए और तुम्हारे पास स्टेशनरी पेज भी होना चाहिए। उसमें सबसे जो डिटरमाइनिंग डिसाइडर जो है वो स्टेशनरी पेज होता है। ये मैंने बोला। अब इनको अगर तुम अभी पूरे पढ़ोगे ना तो परेशान रहोगे। मैं सब पढ़ाऊंगा तुमको, ये भी पढ़ाऊंगा, ये भी पढ़ाऊंगा, ये भी पढ़ाऊंगा, ये भी पढ़ाऊंगा, सब बताएंगे। अभी तो मैंने तुमको एक चीज बताई कि हमारी क्रोमेटोग्राफी में प्रिंसिपल क्या-क्या हो सकते हैं। तो उनको याद कर लो भाई, हमारी क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल क्या-क्या हो सकते हैं। एडॉप्शन हो सकता है, पार्टीशन हो सकता है, ठीक है? आयन एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है? और हमारा क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हमारा सेपरेट होगा, साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट होगा, एफिनिटी हो सकता है, ये सब हो सकते हैं इसमें, ठीक है? तो अभी अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूंगा ना तो तुम लोग गलत कर दोगे 99% बच्चे। चलो मैं पूछ लेता हूं क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे एक ड्रग है बेटा ए हमारा, उसका साइज दिया गया है, उन्होंने कहा कि ये साइज 100 डाल्टन का है। एक ड्रग अपनी बी है, उसका साइज दिया है 2000 डाल्टन दे दिया। एक ड्रग सी है, उसका साइज दिया है 5000 डाल्टन। ये मिक्सचर है हमारा कॉम्प्लेक्स, ठीक है? इसको सेपरेट कर रहे हो आप किससे? साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी से। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी को अगर कोई डर लगे ना तो बेटा अपने मन से बोल देना फिल्ट्रेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? फिल्ट्रेशन छन्नी लगा दी आपने केवल, और उसने पूछा सबसे पहले कौन बाहर आएगा। ए ऑप्शन में दिया कि सबसे पहले जो हमारा ए बाहर आएगा, बी ऑप्शन में दिया कि सबसे पहले हमारा बी बाहर आएगा, ठीक है? और सी ऑप्शन में दिया कि सबसे पहले हमारा सी बाहर आएगा। कॉलम से बाहर कौन आएगा? और डी ऑप्शन में आपने कहा कि भैया हम बता नहीं सकते, हमारे बस की बात नहीं है, अभी हमने पढ़ा नहीं है सर, जब आप पढ़ाओगे तब बताएंगे हम। बताइए क्या आंसर होगा? कौन आएगा सबसे पहले?
चलो सब लोग आंसर दे लो आराम से, ध्यान से देखना। फिर मैं तुमको एक कहानी सुनाऊंगा, एक एलिफेंट था और एक डियर था, फिर बताना कौन बाहर आया पहले। देखो एक कहानी है कि एक ये कमरा था भैया, क्या था, रूम था ये रूम में यहाँ पे गेट था, ये गेट है हमारे रूम में, ठीक है। अब क्या हो रहा था, यहाँ पे एलिफेंट बैठा, एलिफेंट था हमारा और डियर था बेटा, एलिफेंट था और डियर था, ठीक है। ये कमरे का जो रूट था बहुत ज्यादा कर्व था, ऐसे 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 लंबा घूम फिर के आना पड़ता था, ठीक है। अब जो यहाँ से ये हमारे जा रहे थे, अब बताओ यहाँ से गुजरना है इस कॉरिडोर से, ठीक है, तो कौन पहले आएगा, फर्स्ट कौन आएगा, इसका आंसर दे दो मुझे, बताइए फर्स्ट कौन आएगा। एलिफेंट और डियर जा रहे हैं, डियर अंदर इससे जा रहा है कमरे होते हुए रूम से, एलिफेंट बाहर के बाहर जा रहा है, फर्स्ट कौन आएगा पहले ये बताओ, फर्स्ट कौन आएगा, बताइए। फर्स्ट डियर आ जाएगा, डियर कहां से आ जाएगा, डियर तो माया जाल में फंस गया, ये डियर तो फंस गया भैया यहाँ, ये कैविटी के अंदर फंस चुका है डियर, एलिफेंट नहीं फंसा, साइज बड़ी, एलिफेंट बाहर से निकल लिए, फर्स्ट आ गए, तो एलिफेंट जो है वो फर्स्ट आएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी में, ठीक है। यहाँ अपना नॉर्मल फिल्ट्रेशन नहीं है ये, ठीक है, उल्टा चलता है। यहाँ पे क्या होता है, जो कॉलम में तुम मॉलिक्यूल भरते हो ना ये इसके लिए, तो इसमें छोटे वाले अंदर फंस जाते हैं बेचारे, अंदर फंस जाते हैं, बड़े वाले सीधे निकल लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट आएगा वो हमारा सी आंसर आएगा, ठीक है। इसलिए तो मैंने क्वेश्चन दिया, हमारी सोच से उल्टा है इसमें साइज एक्सक्लूजन में, ठीक है। साइज एक्सक्लूजन जो होता है, इतना ही आता है एग्जाम में क्वेश्चन साइज एक्सक्लूजन, और कुछ नहीं आना तुम्हें। साइज एक्सक्लूजन में मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग सेपरेशन होना है, और जो छोटे मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं वो कैविटी में फंस जाते हैं हमारे मॉलिक्यूल की, ठीक है, उसमें अपने स्टेशनरी फेज में, और बड़े वाले फंसते नहीं है, वो निकल जाते हैं। यही है साइज एक्सक्लूजन। अभी तो आगे पढ़ाएंगे आपको डिटेल में, अभी तो क्या आपको चार प्रिंसिपल याद हो पाएंगे नहीं भाई, एडजॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज, आपका साइज और एफिनिटी हो गया याद। तो मैं एक एक को फिर डिटेल में पढ़ाता हूं, ठीक है। तो पहले अपन बात करेंगे एडॉप्शन है हमारा, पार्टीशन है, आयन एक्सचेंज है, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो सकता है, साइज हो सकता है, एफिनिटी हो सकता है, ये हमारे क्रोमैटोग्राफी के प्रिंसिपल है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो प्रिंसिपल है इसको कौन डिटरमाइन करता है, ऑप्शन दिया गया, ए ऑप्शन में स्टेशनरी फेज डिटरमाइन करता है, बी ऑप्शन में कहा गया कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है वो डिटरमाइन करता है, सी ऑप्शन में दिया गया मोबाइल पेज डिटरमाइन करता है, डी ऑप्शन में कहा कि कॉलम का मटेरियल जो रहता है जिससे कॉलम बना रहता है वो डिसाइड करता है। क्या आंसर लगाओगे आप लोग भाई, आपको आ गया एग्जाम में क्वेश्चन कि आपके क्रोमैटोग्राफी का प्रिंसिपल जो होता है मेनली किस पर डिपेंड करता है, स्टेशनरी फेज पर, या हमारे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर पर, या फिर आपके मोबाइल फेज पर, या फिर कॉलम का जो मटेरियल है उस पर। क्या लगाओगे आंसर भाई, जैसे मैं कॉलम का मटेरियल को कुछ बच्चे समझ रहे होंगे, ये पाइप है जो हमारे घर का, ये प्लास्टिक का बना है बेटा, इसके अंदर जो भरा है वो स्टेशनरी फेज है, ठीक है। तो वो कॉलम मटेरियल का मतलब वो तो आउटिंग है, ठीक है। तो किस पर आंसर होगा, इतनी देर से आपको बता रहा हूं बेटा सब लोगों को, मतलब पहली जोर जोर से कितने देर से बोल रहा हूं कि भैया क्रोमैटोग्राफी का माई बाप कौन है, स्टेशनरी फेज है, वो ये सबसे बड़ा आदमी, उससे बड़ा कोई आदमी नहीं है, ठीक है। समझ गए, तो क्रोमैटोग्राफी का बॉस हमारा यही है, लेकिन इसके बिना चल नहीं सकती क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। आपका ऐसा है कि आपका फिर देखो जैसे गाड़ी है, गाड़ी में बेटा इंजन भी जरूरी होता है, इंजन अपना स्टेशनरी फेज है, मान लो सपोज एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो जस्ट पेट्रोल भी चाहिए, व्हील भी चाहिए, सब चाहिए, तो मेन तो आपका क्या है, स्टेशनरी फेज है, ठीक है। कि अगर मैं आपसे कहूं कि प्रिंसिपल, जैसे आपसे किसी एसी को देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं प्रिंसिपल एक क्रोमैटोग्राफी का एडजॉर्प्शन है और एक क्रोमैटोग्राफी का पार्टीशन है, इसमें डिफरेंस बताओ तो तुम लोग क्या बोलोगे, मोबाइल पेज अलग अलग होती है, वो कह देगा मोबाइल पेज नहीं होती है, लगभग सेम होती है। फिर क्या बोलोगे बेटा, इसका आंसर बताओ भाई, एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी है और पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी है, प्रिंसिपल इनका अलग आ रहा है, तो इसको किसने डिटरमाइन कर दिया कि एडजॉर्प्शन होगा और पार्टीशन होगा, बताओ किसने किया, बताइए जल्दी से। आप खुद देख लो पीछे लिखा है, आप जो बोल रहे हैं, जो बच्चे बोल रहे हैं मोबाइल पेज करता है, भैया मोबाइल पेज करता है, काम करता है, ठीक है, लेकिन मगर प्रिंसिपल जो डिसाइडर है वो कौन है, खुद देख लो। एडजॉर्प्शन में आपका स्टेशनरी पेज सॉलिड है और वही आपका स्टेशनरी पेज पार्टीशन में लिक्विड हो गया, तो प्रिंसिपल को किसने डिसाइड किया बेटा, मैं वही तो क्वेश्चन पूछा आपसे भाई, यही कि इसमें सॉलिड है और इसमें लिक्विड है, हमारा प्रिंसिपल डिसाइड हो गया, यही तो क्वेश्चन था, तो आप लोगों ने बताया ही नहीं भैया, ठीक है। अब आते हैं पहले पॉइंट पे, एडजॉर्प्शन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बनता है आप लोगों को नहीं बनता, ये नॉर्मल सा टर्म्स है, अपन दिख रहे हैं क्रोमैटोग्राफी में एडजॉर्प्शन वर्ड आया, तो सबसे पहले अपन एडजॉर्प्शन को पढ़ते हैं, ठीक है। बताइए, एक बच्चा भी मोबाइल पेज का दीवाना है बेटा, तो मोबाइल पेज भी अच्छा होता है, खराब नहीं होता, लेकिन प्रिंसिपल को डिटरमाइन कर रहा है वो कौन है बताओ। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन फिर दे रहा हूं भाई, हमारी जिम्मेदारी है तुम्हारे दिमाग में जो उल्टा सीधा कीड़ा भरा हुआ है वो निकालना है, ठीक है। ये क्रोमैटोग्राफी है, गैस सॉलिड क्रोमैटोग्राफी है, ये क्रोमैटोग्राफी है, गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी है। अब अगर मैं इसका प्रिंसिपल पूछूं आप लोगों से, इसका प्रिंसिपल बताना है तुम्हें, अभी नहीं पता अपन को क्या है इसका प्रिंसिपल, तुम्हें बताना है, हमें नहीं पता भैया अभी क्या है प्रिंसिपल, ठीक है। हमें ये पता है कि गैस क्रोमैटोग्राफी है तो मोबाइल पेज इसमें गैस है, ये हमें पता है। अब स्टेशनरी पेज का भी हमें नहीं पता, लेकिन इतना तो हमें कॉमन सेंस है कि भैया सॉलिड लिखा है तो यहाँ स्टेशनरी पेज अपनी सॉलिड होगी, ठीक है। अब यहाँ देखो ये है, इसमें हमारी गैस मोबाइल पेज है, ठीक है। अब ये लिक्विड लिखा है तो लिक्विड स्टेशनरी पेज हमारी हो गई। अब प्रिंसिपल अपन को बताना है, तो अभी बताओ इन दोनों क्रोमैटोग्राफी में अलग क्या है बेटा, एस की ही तो अलग कर रहा है, ये सॉलिड है यहाँ लिक्विड है, इसका प्रिंसिपल भाई साहब पार्टीशन है और इसका प्रिंसिपल भाई साहब एडजॉर्प्शन है। अब जिनको अभी भी ना समझ में आया तो भैया फिर उनको ब्रह्मा जी भी ना समझा पाए, ठीक है, उनको फिर ब्रह्मा जी भी ना समझा पाए कि भैया प्रिंसिपल कौन डिसाइड कराता है, कौन कराता है, स्टेशनरी पेज कराता है, लेकिन मोबाइल पेज भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन डिसाइडर क्या है आपका, ठीक है। अब अपन को बात करना है एडजॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। आप एडजॉर्प्शन और आपका एब्जॉर्प्शन में अंतर क्या होता है भाई, आपका एब्जॉर्प्शन वर्ड जो होता है वो हमारे रिश्तेदार है, एब्जॉर्प्शन है भाई हमारे रिलेटिव्स आए, ठीक है, हमारे मामा जी आ गए, चाचा जी आ गए, सब आ गए, हमारे घर के अंदर तक घूम रहे हैं, पूरे पूरे घर में घूम रहे हैं वो तो हर जगह, ये एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और अपने घर पे फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय आया, अमेजन का डिलीवरी बॉय आया, भैया वो तुम्हारे गेट पे आया और गेट से ही तुम्हारे इंटरेक्ट होकर चला गया, तो ये कहलाता है एडजॉर्प्शन, बस इतना सा है अंदर, ठीक है। एडजॉर्प्शन जो होता है वो सरफेस पे ही होता है, अंदर जाने का काम नहीं रहता उसमें, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन जैसे हमारे ड्रग्स वगैरह का होता है पूरा अंदर तक जाता है, ठीक है। तो ये इतना छोटा सा है कॉन्सेप्ट, कल बताएंगे इसके बाद आगे, आपकी क्लास का समय हो गया दूसरी, ठीक है, तो आप लोग उसको अटेंड करें, बाकी अपन कल पढ़ेंगे, तो अभी तो आपको कल में पढ़ाऊंगा यहाँ से पूरा, तो सब बताएंगे, एक एक चीज को मैं बताएंगे, एडजॉर्प्शन बताएंगे, ये फिर क्रोमैटोग्राफी में ले आएंगे उसको, ठीक है। ये ना डायग्राम तुमने कभी देखे होंगे ना तुमको कहीं मिलेंगे, ये आएगा पार्टीशन, ठीक है, ये पार्टीशन की कहानी होगी, ये आयन एक्सचेंज आ जाएगा, ठीक है, आयन एक्सचेंज भी तुमको पढ़ा देंगे। ये तुम्हारा वो एलिफेंट है, देखो ये एलिफेंट अंदर नहीं जा पा रहा, ये डियर अंदर चला गया, फंस गया, बाद में आया, ठीक है। ये अपना एंटीजन एंटीबॉडी एफिनिटी हो गया, सब बताएंगे तुमको हम। तो जनरल क्रोमैटोग्राफी में ही तुम्हारे क्रोमैटोग्राफी के फाइनल क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है। तो बिल्कुल आपको सभी के लिए भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।